बताना चाहूंगा। मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक बार इनके भी उड़ान लिया कैमरा में, कमांडो बनोगे, कमांडो बनोगे। दोस्तों ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, ये सभी फाइनल सिलेक्टेड है एयरफोर्स। इन सभी ने अभी एयरफोर्स के अंदर कितनी तारीख के दिन आपका रिजल्ट आया है? 25 तारीख के दिन इनका रिजल्ट आया है। सभी बच्चे एयरफोर्स सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं इंडियन आर्मी फोर्सेज में अपने सपने साकार करना, अगर आपकी इच्छा है, आपको है जुनून देश सेवा करने का, तो फोर्स एकेडमी आपके साथ है। दोस्तों ये सभी बच्चों के माता पिता का आज सम्मान रखवाया था, क्योंकि सोने सम्मान के नाम से आज हम इस प्रोग्राम को रख रहे थे। सभी बच्चे हमारे साथ दिए हैं और इन बच्चों के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि फोर्स एकेडमी एक ऐसी संस्था है जहां से आपको निरंतर फिजिकल के साथ साथ रिटन एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करने का मौका मिलता है और वहां से आपको सिलेक्शन लेने का मौका मिलता है। तो ये सभी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, इनकी वीडियो राइट भी हम आपको बताएंगे, साथ में माता पिता हैं, उनके अनुभव भी आपको बताएंगे कि कैसे क्या इन बच्चों ने तैयारी करी थी और माता पिता ने कैसे इनको यहाँ पर पहुंचा था। मैं पहले सभी बच्चों का सम्मान कर देता हूँ, उनके माता पिता का सम्मान कर देता हूँ। एक बार फिर से जोरदार तालियां, एक बार जो बच्चे उन लोग। भैया भैया खींच लीजिए उसको माला है। गौतम, आपके माताजी आपके साथ हैं, कभी आपसे ये नहीं बोला कि बेटा डिफेंस फोर्सेस में नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है और वो मेरे को प्रोत्साहित कर देती कि बेटा तू कुछ ना कुछ मतलब देश के लिए करेगा। आप मेरे को विश्वास है कि तू कर। बिल्कुल आपको विश्वास था और आज वो विश्वास आपने सिद्ध कर दिया। आपके माता पिता ने जो सपने देखे थे आखिर आपने वो साकार कर दिया। गौतम, ये कहाँ से आपके अंदर आया था कि एयरफोर्स ज्वाइन करूँ मैं? सर मेरा दोस्त है, उसके पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है सर, तो उनके मार्गदर्शन में मैं मतलब डिफेंस के लिए और ज़्यादा आगे मतलब मेरी रुचि बढ़ती गई कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ। उनसे मैं रोज़ जाता था, मिलता था कि सर मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मुझे बताओ। तो वो बताते रहते थे और मैं उस हिसाब से मैं आगे बढ़ते गया। आपकी माताजी आपके साथ में हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आखिर आपकी ऐसी क्या परवरिश थी इस बच्चे को लेके कि इसने जो इंटेंशन, जो मोटिव था इसका भारत माता की रक्षा करने का, वो सिद्ध किया। आखिर आपने इसको कैसे तैयार किया? मेरा एक सपना था कि मैं भी पुलिस में भर्ती हूँ, लेकिन वो मेरा सपना सच नहीं हो सका, इसलिए मेरा बेटा मेरा सपना सच करेगा और मुझे प्राउड फील है मेरे बेटे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए कि गौतम, आपको फोर्स एकेडमी के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन? सर फोर्स एकेडमी पे भी ज़्यादातर मुझे इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिली थी, क्योंकि सबसे बड़े माध्यम वही होता है सर जानने का। और मुझे इंदौर ही आना था और वहाँ पे मुझे मतलब सबसे बेस्ट कोचिंग फोर्स एकेडमी लगी, तो मैं सबसे पहले वहीं पर आया। तो जैसा कि ये गौतम थे और इनके माता पिता इनके साथ में थे, आज शौर्य सम्मान में इन बच्चों का सम्मान हुआ है, इनके माता पिता का सम्मान हुआ है। इन्हें फाइनली एयरफोर्स की मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना लिया है, जल्दी इनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए, सिलेक्शन निरंतर यहाँ से होते रहते हैं। चलिए मिलवाते हैं हम आपको अगले कैंडिडेट से। थैंक यू जी सर। तो दोस्तों अब नंबर है आदर्श का, जो कि ये भी फाइनल एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ है और हाइट और कट काटे से तो दिख रहा है सोल्जर, देश सेवा के लिए हो गए तैयार। सर आप बताइए कि आदर्श के साथ में आपने मतलब कि जब फोर्स एकेडमी ज्वाइन करवाया था इसे, आप शायद इनके फूफा जी? हाँ जी, मम्मी पापा आदर्श किसी कारण की वजह से आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप भी गार्जियन हैं, आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि फूफा जी थोड़े से दूर हो जाते हैं मम्मी पापा से, लेकिन आदर्श के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे ये आपके परिवार में रहता था, आपसे मिलता जुलता था? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बचपन से ही मतलब जब से देखा है तब से मतलब एक जुनून सा था कि मतलब आर्मी ही ज्वाइन करना है, और काफ़ी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा जुनून था कि मतलब आर्मी के अलावा और कोई करियर चूज करने का कोई सवाल ही नहीं था। आदर्श आपकी बुआ जी साथ में है, आप तो इसको निरंतर जब भी आप मायके जाती थी तो आदर्श की हरकतें और आदर्श की
जो शरारतें थी वो देखती रहती थी। इसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज थी या नहीं थी उस टाइम पर? डिसिप्लिन में तो रहता था बच्चा, लेकिन उसका लक्ष्य यही रहता था सेवा करना, घर में, परिवार देश सेवा। में, देश का, तब घर में भी वो समाज, सेवा देश, करना, परिवार, समाज सभी सेवा, बिल्कुल घर की दोस्तों, सेवा। समाज सेवा की बात कर रही है मैडम, और मैं आपको बता देता हूँ आदर्श आज देश सेवा के लिए तैयार हो चुका है। और एक बात और बोली है भुआ जी ने कि डिसिप्लिन रहता था, तो डिफेंस फोर्सेस आप जब ही ज्वाइन कर पाएंगे जब आप डिसिप्लिन होंगे। आदर्श एक बात बताइए, फोर्स एकेडमी के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी? सर मैंने गूगल पे देखा था, फिर मैं यहाँ पे आके महेंद्र सर से मिला था। ओके, कितने टाइम आपको लगा है फोर्स एकेडमी से सफलता पाने में? सर अभी 2 साल लगे। 2 साल थोड़ा लगे, देर हुआ लेकिन हो गया। तो क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों से? धैर्य रख सकते हैं तो होगा सिलेक्शन या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। यदि धैर्य रखेंगे और यदि मेहनत करते रहेंगे, और मेहनत के लिए सही मार्गदर्शन भी जरूरी है, बहुत जरूरी है मार्गदर्शन। फोर्स एकेडमी और आने वाले युवाओं के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? सर यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए और कीप ट्राइंग और वन मोर चांस। मेरा आखिरी चांस में ही सिलेक्शन हुआ है, तो जोरदार बस- तालियां एक बार। सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नए यूथ जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले हैं जी उनके लिए? बिल्कुल, एक्चुअली देश सेवा के लिए यंग लोगों को, यंग जनरेशन को आना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छा लगा कि आज की यंग जनरेशन में देश सेवा का इतना जुनून है, इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फोर्स एकेडमी के माध्यम से। और फोर्स एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश सेवा का काम भी कर रहा है कि एक मतलब फोर्स वहाँ पर मतलब अवेलेबल करवा रहा है। तो दोस्तों ये थे आदर्श के गार्जियन जिन्होंने अभी आपको बताया कि कैसे क्या आदर्श ने प्रिपरेशन करी। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और नए कैंडिडेट को हम बुलाते हैं। सचिन का जो कि बीएसएफ फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। वैसे तो मैं आपको इनका परिचय दे देता हूँ, मेरे रिलेटिव ही है, मेरे मामा के गांव के, मेरे मामा जी लगते हैं। और सचिन ने एक बार विश्वास करके यहाँ पर आया था और विश्वास आज पूर्ण रूप से साकार हो चुका है। सचिन थोड़ा सा बताओ कितना टाइम लगा है, मेहनत करने में, और अंदर से क्या जुनून था देश सेवा करने में? देश सेवा का जुनून था, इसीलिए यहाँ पे आए थे। और टाइम तो लगता है सिलेक्शन के लिए। मैंने पहले एयरफोर्स के लिए तैयारी भी की, पर किसी कारणवश उसमें हो नहीं पाया। फिर नई में भी सिलेक्शन हो ही गया था माना, पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो सोचा कि जाना तो है आर्मी डिफेंस की सर्विसेज में, तो उसके लिए तैयारी चलती रही। तब जाके फिर कुछ टाइम तो लगा, पर धैर्य रखना पड़ा, तब जाके सिलेक्शन हुआ। इसके धैर्य में आपका क्या सहयोग है? मैंने तो निरंतर यही बोला बच्चों से कि बेटा धैर्य रख, इसके थोड़ा सा जैसे भी थोड़ा होता देर में, तो बचपन में क्या कि प्रोत्साहित हो जाता है। तो ये प्रोत्साहित हो रहा था। मिले कि बेटा अभी सब कुछ ठीक ठाक है, टेंशन क्यों लेता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। तो पापा मेरा पैर ऐसा चलता तो धीरे धीरे वो तो सब अब तो ठीक है, बचपन में हुआ था वो तो अब तो सब छूट हुई कि वो मेरे मिलिट्री में निकाल देंगे, मुझे ऐसे निकाल देंगे। मैंने ये मत जो भी होगा वो तो होना ही है, लेकिन तू तो अपना कर्तव्य जो करता जा पूरा, उसकी पढ़ाई की तो जारी रखते जा। और आगे आगे अपने सभी भैया है वो पूरा तेरा मार्गदर्शन देंगे, और इससे अच्छी कोई जॉब भी नहीं है। हालांकि मैं भी खुद टीचर हूँ, मैं चाहता टीचर में घुसा सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेरा एक ही बालक है और ये कम से कम अपने देश सेवा के लिए कार्य कर सके। जी हाँ, शिक्षक बोल रहे हैं कि देश सेवा के लिए मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता था, और आज फाइनली मात्र एक ही लड़का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मातृभूमि आपकी है, ये जन्म आपने इसको मातृभूमि के लिए दिया है। तो सचिन का फाइनल एयरफोर्स बीएसएफ के अंदर सिलेक्शन हुआ है, फाइनल लिस्ट आ चुकी है। जब भी ट्रेनिंग पे जाएंगे और ट्रेनिंग करके आएंगे तो यूनिफॉर्म में आपको जरूर दिखाएंगे। जय हिंद। दोस्तों फोर्स एकेडमी एक ऐसी संस्था है जहाँ से आपको निरंतर सिलेक्शन दिखाते आ रहे हैं हम, जहाँ से आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है, फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी करने का मौका मिलता है। मेरे साथ है अभी विनोद यादव जो कि अभी फाइनल बीएसएफ के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों आज इनके माता पिता का यहाँ पर सम्मान रखवाया गया था, क्योंकि शौर्य का सम्मान, जो कर्मवीर होते हैं उनका सम्मान करना जरूरी है। तो आप बताइए विनोद कि कैसे क्या आपने प्रिपरेशन करी थी? सर देखो, मेरे को लगता है कि सबकी लाइफ अलग रहती है, पर मेरा सपना है ना सबसे आर्मी में को डॉक्टर बनना था। बट ऐसे रहते हैं बहुत सारे के सपने बचपन से रहते, पर मेरा सपना बाद में आके चलता है। तो 12th में जैसे आया तो मैं प्रद्युम्न यादव आया था, उसने बोला था विनोद एक बार देख ले यार तैयारी करके। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते। तो इंडियन आर्मी मेरी टाइमिंग 6 मिनट आती थी उज्जैन भर्ती में। तो मेरे को लगा कि यार अपन इधर से नहीं कर सकते, तो अपन रास्ता चेंज कर लो ना। मान लो फिजिकल नहीं हो रहा अपने से, तो पीछे से रास्ता चेंज कर लो। जैसे SSC एग्जाम है, BSF से उससे पहले एग्जाम है, अपन पढ़ने में अच्छे हैं, तो जो चीज़ अच्छी है वो करो ना यार। पहले थोड़ी बहुत अच्छी है कि फिजिकल भी अच्छा है तो उसको और अच्छा बना लो। तो मैंने बोले अपन आगे से भी जा सकते, तो थोड़ा पीछे से घूम कर कि रास्ते चेंज करना पड़ता है लाइफ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया मेरे को बहुत सारी दिक्कत हो रही, बोले फिजिकल मेडिकल, और फिर प्री मेडिकल मिल गया मेरे को। तो मेरे पापा ने बोला, मेरे को तो बिलीव था नहीं, पर मेरे परिवार ने हौसला बढ़ाया कि नहीं बेटा हो सकता है। एक कभी कभी लास्ट चाबी से भी ताला खुल जाता है, देख ले बेटा और ट्राई करके देख।
वही पूरा सर जब आपने ये बात बोली थी मतलब कि आपको विश्वास था कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा और क्या क्या आप बताते रहते थे इसको आप बीच बीच में? देश की सेवा के लिए देश की सेवा आपको कहाँ से पता चला था विनोद को फोर्स अकेडमी ज्वाइन करवाने के लिए? यहीं से मिला था उसने जानकारी दी थी। विनोद आप ही ने जानकारी निकाली थी? मेरे को बोला था उसके यार कोचिंग बोला था और एक बार ट्राई किया जिसमें फाइनल सिलेक्शन। तो दोस्तों ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करके सिलेक्शन हो जाता है। आप मेहनत से करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। धन्यवाद आप सभी का, आपने हम पे विश्वास जताया और विश्वास का आज परिणाम आपके सामने। तो दोस्तों अब नंबर है देवराज दांगी का, जिनका अभी एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है, सीआरपीएफ के अंदर सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों इनसे जानते हैं कि कहाँ के ये रहने वाले थे। देवराज कहाँ के रहने वाले हैं? ब्यावरा जिले के रहने वाले, ब्यावरा से ही रहने वाले, ब्यावरा के ही लोकल रहने वाले हैं। सर आप बताइए कि कैसे क्या प्रिपरेशन करवाने के लिए आपने इसको पहुँचाया था और कितना इसको टाइम लगा है? सर हमने ये बोला था इस सर कि इंदौर में जाइए कोचिंग के लिए, पर ऐसी कोचिंग चुनो कि जहाँ से अपने सफलता मिले और अच्छी से अच्छी कोचिंग पे जाओ आप, सफलता ईश्वर पर भरोसा रखो, करेगी परमात्मा। बिल्कुल। जब इसने ये चुना कि मैं फोर्स एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो आपने फिर क्या बोला था? फिर हमने बोला कि बिल्कुल ले एडमिशन। और आज जब ये सफल हो गया है तो आप फोर्स एकेडमी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इससे इंदौर में और दूसरा कोई एकेडमी नहीं है फोर्स के अलावा, क्योंकि वो देश के लिए सबको लड़के को तैयार कर रहा है, देश की सेवा के लिए भेज रहा है। आप आपके बच्चे को सीआरपीएफ के अंदर पहुंचा रहे हैं और इससे मोटिवेट होकर काफ़ी बच्चे आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? हम ये देंगे कि मतलब इंदौर में अगर एकेडमी कोचिंग के लिए जाना हो तो फोर्स एकेडमी में जाओ, वहाँ सबसे बढ़िया सफलता मिलती है और वो देश की सेवा के लिए काम आए। जी हाँ दोस्तों, हम चूंकि माता पिता से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि देवराज दागी अभी सीआरपीएफ के अंदर फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हम पे एक बार विश्वास किया था और विश्वास का परिणाम आज सिलेक्शन के रूप में रहा। अगर आप भी चाहते हैं डिफेंस फोर्स से ज्वाइन करना तो आप आ सकते हैं फोर्स डिफेंस अकेडमी। जय हिंद। शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है मुकेश चौहान। मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि धैर्य आपको रखना चाहिए। मुकेश पहले तो ये बताओ कितनी भर्ती आपने आर्मी की निकाली है? 4 भर्ती निकाली, रिटर्न में बाहर हुए। रिटर्न में बाहर हुए थे? किस कारण से रिटर्न में बाहर हुए थे? पता नहीं क्या होता मेरे साथ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। पेपर के वक्त में नर्वस हो जाता था कि मेरे को भी समझ में नहीं आता किस कारण बाहर हुआ। जी जी जी। और आज फाइनल जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो घर वालों के अंदर क्या मतलब उत्साह कैसा है? उत्साह है, घर में सब जो पूछ रहे हैं क्या बात है, इतनी मेहनत करने के बाद आपने सफलता पाई है। मतलब इससे ये वो साबित हो गया है कि कभी भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और उसका जीता जाता उदाहरण है मुकेश। इसने 4 भर्तियां निकाली है और धैर्य रखा। पहली बात देखिए, सफलता पहली बार में नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। अगर आप धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए अपने आप पर। अगर आपने एक बार विश्वास जता लिया अपने आप पर तो सफलता झक मार के आपके कदमों के अंदर होगी। तो मुकेश चौहान है जो कि अभी सफल हुए हैं बीएसएफ के अंदर। भगवान इनको ऐसी ही ऊंचाइयां देते रहे, ऐसे ही ये सफल आगे और डिफेंस फोर्स में अपना नाम बना कि मुकाम पर जाते हुए विद्यार्थियों से जानते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे सफलता अर्जित करी। मैं एक एक करके आपको नाम बताता हूँ। मेरे साथ में संदीप, अपना नाम बताते जाए, कहाँ से आप आए हैं और किस चीज में आपका सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा बताते जाइए आप। मेरा नाम संदीप तेज थोड़ा। सर मेरा नाम संदीप पोल है। मैं असम का कछार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं 2019 में आया था। जब मैं आया था तो मेरा लेवल एकदम शून्य था। आज सर के सपोर्ट से, कपिल सर ने मेरे को फिजिकल में, फिर लखन सर, अतुल सर, राहुल सर, सब ने मेरे को रिटर्न में बहुत मोटिवेट किया सर ने। सर के वजह से आज मेरा एसएसबी में सिलेक्ट हुआ, सशस्त्र सीमा बल में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन मेवाड़ा है। मैं यहाँ पे 12th के बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी फोर्स डिफेंस एकेडमी। उसके बाद मैं रेगुलर, मेरा फर्स्ट टारगेट इंडियन एयरफोर्स से ज्वाइन करना था। उसके बाद कुछ एग्जाम्स भी दी मैंने, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन मैं निरंतर प्रयास करता रहा और एक दिन जैसे ही रैली भर्ती, ओपन भर्ती निकली एयरफोर्स की, मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं फाइनली आज सिलेक्टेड हूँ और 22 फरवरी को बेलगाम ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार चंद्रवंशी है। मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने 12th के बाद फोर्स एकेडमी ज्वाइन की इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर मुझे फिजिकल में कपिल यादव सर जी ने बहुत अच्छी तरीके से योगदान दिया, फिजिकल की तैयारी कराई और बाकी टीचर्स ने मुझे रिटर्न के लिए काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करवाई
और मैंने अनूपपुर रैली भर्ती में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और 10 फरवरी को मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना है अवधि चेन्नई में। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? सर मेरा नाम अनिकेत चाकरे, मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंगिंग हूँ और मैं यहाँ पर 12th के बाद आया था 2019 में एनडीए के कोर्स के लिए आया था, लेकिन एनडीए में किसी कारण मेरा नहीं हो पाया तो मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। एयरफोर्स का अनूपपुर रैली का भर्ती देखने गया था तो वहाँ पर मैं फाइनली सिलेक्ट होकर अब मेरा 6 तारीख को भोपाल में रिपोर्टिंग है, वहाँ से मैं चेन्नई के लिए निकलूँगा। अनिकेत, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आना चाहते हैं फोर्स एकेडमी, उनको क्या मैसेज देंगे आप? सर पहली बात तो ये कि अगर आप चाहते हो फोर्स एकेडमी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करें तो एक तो धैर्य बना के रखना पड़ता है और मेहनत बहुत लगती है। जितनी आप मेहनत करते हो उससे थोड़ी सी मेहनत अगर आप ज़्यादा कर लोगे तो आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी से क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हुई थी, क्या क्या आपने तैयारी करी थी यहाँ से? सर मैंने यहाँ से पूरे रिटर्न्स की तैयारी करी थी। मैंने जितने भी रिटर्न्स की यहाँ तैयारी करी थी, बेसिकली मैं एनडीए के लिए आया था और एनडीए भी मैंने एक टाइम एनडीए भी रिटर्न क्लियर किया हुआ है। नेवी और एयरफोर्स दोनों एक बार रिटर्न भी क्लियर कर चुका हूँ और अनूपपुर रैली का रिटर्न भी एक बार क्लियर हो चुका है। फिजिकल अपना एयरफोर्स ऑनलाइन एग्ज़ाम, नेवी ऑनलाइन एग्ज़ाम और अनूपपुर रैली तीनों के फिजिकल भी क्लियर है और मेडिकल, और अब तो वैसे अनूपपुर रैली का फाइनल कितनी ज्वाइनिंग लेंगे आप? एक इंसान एक ही जगह जा सकता है, लेकिन अनिकेत है नेवी के अंदर सिलेक्शन, एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन, रैली के अंदर सिलेक्शन। फाइनली आप ये बता दीजिए कि कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं? सर अनूपपुर रैली में ज्वाइन करने वाला हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि धैर्य रखें, मेहनत करते रहिए और आपके सामने परिणाम मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत। डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा एयरफोर्स वाई ग्रुप ऑटोटेक में सिलेक्शन हुआ है। अभी 6 तारीख को बेलगांव में रिपोर्टिंग है और 7 को मैं चेन्नई के लिए निकलूँगा। और फोर्स एकेडमी इंडिया की सबसे नंबर 1 एकेडमी है। अभी मेरी रैंक 103 थी AIR ऑल इंडिया। और अपने लखन सर हर जब भी मैसेज करो तब भी कॉल करो, हर समय रिप्लाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स एकेडमी। अच्छा ये बताइए, आप उपलाउदिया, आप मोहित उपलाउदिया को जानते हैं? हाँ सर। वो कहाँ है? लड़के अभी वो भी चेन्नई साइड है। जी हाँ दोस्तों, मोहित उपलाउदिया जो एयरफोर्स सिलेक्टेड है, उनके ही रिलेटिव है, IFP में है। आज फाइनल उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो रिलेटिव की भी कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। अगर आपके भी कोई रिलेटिव है तो आप फोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बिल्कुल निरंतर यहाँ से सिलेक्शंस का दौर जारी है। हम आपको साथ में तैयार करते हैं फिजिकल, रिटर्न, SSB के लिए हम तैयारी करवाते हैं आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, CDS, डिफेंस फोर्सेस के ऑल सेगमेंट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। मैंने पहले आफ्टर 12th मैंने आर्मी में जाने का सोचा था। फिर जैसे आर्मी की भर्ती आई थी लास्ट ईयर, तो इससे पहले वाली वैकेंसी, उसमें मेरी एज कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर मैंने कपिल सर से कंसल्ट किया कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने बताया कि ये तो बहुत टाइम, मतलब अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो सर ने बोला कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करो, एयरफोर्स नेवी की कोचिंग ज्वाइन करो। फिर सर के मार्गदर्शन में मैंने एयरफोर्स और नेवी की कोचिंग ज्वाइन की। उसके बाद मैंने ऑनलाइन अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद अनूपपुर वाली रैली भर्ती आई, उसको क्रैक करने के बाद अब 10 फरवरी को मुझे चेन्नई अवधि ज्वाइनिंग है। तो ये सारा श्रेय हमारे कपिल सर को फिजिकल का जाता है, और उनकी वजह से आज सब कुछ हुआ। और लखन सर और फोर्स एकेडमी में दोस्तों श्रेय ये बच्चों का बड़प्पन है, श्रेय दे रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम सिर्फ आपके मार्गदर्शक है, आपको बता सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। सिलेक्शन और मेहनत आप ही को करना है। हाँ, ये आपको कमिटमेंट करते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक अच्छी जगह से आपको पढ़ाई करना है, तो फोर्स एकेडमी आप चुन सकते हैं, क्योंकि हम आपको तैयार करते हैं फिजिकल के साथ साथ रिटर्न में। दोस्तों यहाँ पर जो टीम है, परिपक्व टीम है, स्टार्ट से लगी हुई है। पिछले 7 साल के अनुभव है टीम के। काफी सिलेक्शन है, सिलेक्शन आप वीडियोस में देखते ही आ रहे हैं कि निरंतर सिलेक्शन होते रहे हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्स एकेडमी तो आप आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद, भारत माता की जय।